हैं। देखो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल देना है संप्रभुता का, है ना। एक होता है हमारा, हमको किसका एग्जाम्पल देना है? संप्रभुता का। संप्रभुता का। देखो यहाँ पर एक हस्बैंड है, यानी कि एक हमारे पास में पति है, और यहाँ पर क्या है, एक पत्नी है ना। ये किसका एक एग्जाम्पल है? ये सिर्फ हम लोग क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। समाज की नजर में, समाज की नजर में परिवार का मुखिया कौन है, बताना। बताओ, समाज की नजर में परिवार का मुखिया पति है या पत्नी है? पति। हाँ ठीक है, तो समाज की नजर में मुखिया कौन हो गया? पति हो गया। तो पति यानी कि वह कैसा है, सर्वोच्च है। वह कैसा है, सर्वोच्च है। सब कुछ। और इसका फैसला हर कोई मानेगा। लेकिन यह कैसा है, अब आ जाओ हकीकत में। हकीकत में, हकीकत में ये देखो, इसके पास में क्या है, एक मुस्कुराहट है। इसके पास में क्या है, एक मुस्कुराहट। और साथ ही साथ यहाँ क्या है, बेलन भी है। और इसके चेहरे पे क्या है, डर है। तो रियलिटी में बताओ कि यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, पत्नी है कि पति है? पत्नी। ये बताओ ना, सर्वोच्च यहाँ पर पति है कि पत्नी है, बताओ ना। पत्नी है सब। पत्नी है। ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर, संप्रभुता अगर बोला जाएगा, संप्रभुता, संप्रभुता है ना। एक होता है वास्तविक, एक है हमारा वास्तविक, और एक है हमारा, हकीकत को छोड़, एक है हमारा विधि का विधान। विधान यानी कि संविधान। विधान में, विधान या विधि। तो देखो, विधि या विधान या समाज के अनुसार यहाँ पर संप्रभु कौन है, पति है। समाज की नजर में वो मुखिया भी है और वह सर्वोच्च भी है। लेकिन वास्तविक में यहाँ पर संप्रभु कौन है, वास्तविक में संप्रभु कौन है यहाँ पे, पत्नी है। पत्नी। अब ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं तुमको अगला स्लाइड में समझ में आएगा। अगला स्लाइड में समझ में आएगा कि जब तुम लोग पढ़ोगे कि संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखना, इसमें हम लोग देखेंगे अब, ये वाला हमारा क्या है, लक्षण। ये वाला क्या है हमारा, लक्षण। पहले लक्षण को जानो। पहले लक्षण को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और फिर संप्रभुता, संप्रभुता कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की होती है, उसे भी जानेंगे। अब संप्रभुता के लक्षण में ये सब याद करना होगा। पहला हमारा क्या है, निरंकुशता। पहला वाला हमारा क्या है, निरंकुशता। दूसरा अस्थायित्व, तीसरा अविभाज्यता, चौथा सर्वव्यापकता, और पांचवा अदेयता। तो निरंकुशता का क्या मतलब है, कोई बता सकते हो यहाँ पे निरंकुशता का क्या मतलब है? निरंकुशता का मतलब है जिस पर कोई भी अंकुश ना हो। जिस पर कोई भी अंकुश न हो। तो कोई भी अंकुश न हो मतलब क्या, अंकुश कम नहीं हो, यानी कि वह स्वतंत्र हो। वह स्वतंत्र हो किससे, फैसले लेने के लिए।
फैसले लेने के लिए और उसके फैसले पर उसके फैसले पर न तो आंतरिक दबाव हो, यानी कि न तो आंतरिक हस्तक्षेप हो और न ही बाहरी हस्तक्षेप। इसके फैसले पर न हो, क्या ना हो? आंतरिक हस्तक्षेप और बाहरी हस्तक्षेप। अच्छा, संप्रभुता का मतलब है कि जिस पर कोई भी अंकुश ना हो। तो कोई भी अंकुश ना हो, इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं कि मोदी को कोरोना में क्या लगा दिए? लॉकडाउन लगाया। लगाए ना लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगाने के पहले किसी भी राज्य से पूछे क्या? किसी भी राज्य का हस्तक्षेप हुआ यहाँ पे? हम्म। नहीं हुआ। और किसी भी देश का हस्तक्षेप हुआ, देश या विदेश का? नहीं। नहीं हुआ। अब निरंकुश क्यों जरूरी है? निरंकुश इसलिए जरूरी है, निरंकुश इसलिए जरूरी है, निरंकुश इसलिए जरूरी है, इसलिए है ताकि, जैसे मान लो एक हम लोग ले लिए धर्म गुरु। धर्म गुरु है ना, वो क्या करेंगे? धर्म के आधार पर अपना नियम चलाएंगे। अपना नियम किसपे थोपेंगे? सरकार पे थोप देंगे। सरकार पर थोप देंगे। धर्म गुरु है, या नहीं तो कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा उद्योगपति, वो भी पैसा का प्रभाव से, पैसा का प्रभाव से सरकार को नीति बनाने के लिए क्या डालेगा? तो कोई एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। दबाव डालेगा, है ना? अब अगर ये निरंकुश नहीं हो, तो धर्म के मामले में सरकार को दबाव में डाल दिया जाएगा। उद्योगपति पैसे के प्रभाव से दबाव में डाल देंगे। जाति वाले लोग अपना जाति का बहुसंख्यक के आधार पर सरकार पे क्या डाल देंगे? दबाव डाल देंगे। और दबाव में लिया गया फैसला सिर्फ एक ही वर्ग को संतुष्ट करेगा। और कोई भी दबाव, कोई भी दबाव में दिया गया फैसला सिर्फ एक वर्ग को संतुष्ट करेगा। सिर्फ एक वर्ग को खुश करेगा। और दूसरा वर्ग क्या होगा? नाराज होगा। दूसरा वर्ग क्या होगा? नाराज होगा। यही वजह है कि निरंकुश होना, संप्रभुता का मतलब वहां निरंकुशता होना जरूरी है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हम्म। नहीं सर।
देखना ये विनीता, चलो बताओ तो कि संप्रभुता में निरंकुशता का होना क्यों जरूरी है। अरे रिप्लाई नहीं करोगी तो जानती क्या करेंगे, चुपचाप से स्लाइड को दिखाकर रीडिंग डाल देंगे, है ना। जी सर, फिर से बता दीजिए। हाँ तो सोना नहीं है ना, रिप्लाई करते रहो जिससे भी पूछेंगे। निरंकुशता का होना जरूरी है। निरंकुशता का होना इसलिए जरूरी है। देखो जैसे मान लो हमारे पास में एक राम है, एक हमारे पास में क्या है, रहीम है ना। एक हमारे पास में राम रहीम, और एक हमारे पास में क्या लिख दे, तेग बहादुर। और हम लोग लिख दें यहाँ पे, क्या लिख दें, एक लोयोला लिख दे, क्या लिख दें, लोयोला। अब इसका देखो, राम किससे मतलब है, हिंदू से। रहीम किससे है, मुस्लिम से। ये किससे है, सिख से। और ये किससे है, ईसाई से। और ये जो है ये हमारा कौन है, राज्य है। ये कौन है हमारा, राज्य। और राज्य के अंदर में एक सर्वोच्च है, एक हमारा क्या है, सर्वोच्च है। ये हमारा कौन है, एक सर्वोच्च। सर्वोच्च के साथ साथ ये कैसा है, शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली होने के कारण ये क्या हो गया, संप्रभु हो गया। हम प्रभु। अब बताओ कि ये जो है इसके दबाव में आए, ये क्या करे, इसके दबाव में फैसला ले। दबाव में फैसला अगर ले, अगर ले, अगर हिंदू वाले सर्वोच्च शक्ति को दबाव डालेंगे मेरे अनुसार फैसला लो, तो कौन कौन नाराज होगा बताना। मुस्लिम, ये सारे क्या होंगे, ईसाई नाराज होंगे। नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे ना। अच्छा, और खुश क्या रहेगा, सिर्फ ये, सिर्फ, हिंदू वाले। हिंदू खुश रहेंगे तो। हाँ सिर्फ एक वर्ग क्या होगा, खुश रहेगा। हम्म। तो बताओ, यह संप्रभु होने का मतलब किसी एक को खुश और किसी एक को नाराज करने से काम चलेगा क्या। पर राज्य कितना दिन टिकेगा नहीं, बताओ, ज्यादा नहीं दिन तो चलेगा। नहीं टिकेगा। नहीं चाहिए। वहां तो दंगा होगा। इसलिए, इसलिए इसको बोलता है ना कि तुम किसी का बात नहीं मानो, तुम कैसा रहो, निरंकुश रहो। तुम कैसा रहो, राम निरंकुश। खुश रहेंगे। यानी खुश। कि तेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, यानी कि हम्म। तेरे ऊपर किसी का भी अंकुश ना हो। ना हो। और तुमको जो मर्जी करे सो तुम फैसला लो, हम्म। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। देखो निरंकुश होने से फायदा है कि नुकसान है बताना। फायदा है सर। फायदा है, क्योंकि निरंकुश होने से वह जो भी फैसला लेगा वह सभी वर्ग को देखते हुए लेगा। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक वर्ग विशेष को ही खुश करेगा। अगर यदि मान लो संप्रभुता में एक बोलेंगे कि संप्रभुता में से हम निरंकुशता को हटा लें, उस पर अंकुश लगाएं, तब उसके द्वारा लिया गया फैसला राज्य में अराजकता को पैदा करेगा कि नहीं करेगा। करेगा। फायदा अरे करेगा सर। इसीलिए संप्रभुता का पहला लक्षण क्या होता है बताना। रंग। स्क्रीन पे दिखा हुआ, लिखा हुआ पहला लक्षण क्या है। निरंकुशता। देखो हम देखते हैं कौन कौन सो रही है तुम लोग, है ना, पता चल जाएगा। सीमा अपना ऑन करो, माइक ऑन करना। रासमुनी माँ ऑन करो, ये लक्ष्मी ऑन कर दो।
ये ये क्या कुणाल सर? नाम से जो भी है माइक ऑन करना। और दसराज को ऑन करो माइक अपना। माइक ऑन कर लो, ठीक है। सुबह का टाइम में रिप्लाई किया करो, नहीं तो भूत जैसा लगता है कि हम खाली बकबक किए जा रहे हैं। देखो जो लोग माइक नहीं ऑन कर रहे हैं ये लोग बिस्तर पे नहीं। राशि, लक्ष्मी, कुणाल और दसराज। सर हम ऑन किए हैं। हाँ तो ये लोग तीन लोग, लक्ष्मी, कुणाल और दसराज, और करो माइक अपना। माइक ऑन करके करो क्लास, है ना। देखो यहाँ, उस संप्रभुता के लिए क्या होना जरूरी है, पहला लक्षण क्या बोलोगी? निरंकुशता निरंकुशता रंग होना जरूरी है सर। निरंकुशता होना जरूरी है। अब इसका हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं, निरंकुशता के एग्जाम्पल। कैसे? जैसे कि अभी हेमंत है, हेमंत सोरेन कौन सा योजना लाया है? मैया योजना। महिला सम्मान योजना। योजना, है ना। तो मैया योजना लाया है, तो इसके बगल में कौन सा राज्य है बताना? बिहार। बिहार। इसके बगल में कौन है? बिहार। उड़ीसा। बंगाल। बिहार बंगाल। मान लो यहाँ पर चले जाओ, कौन, दिल्ली चले जाओ। अब नेता का नाम लो, नेता में कौन बैठे हैं यहाँ पे? मोदी। हम्म। बंगाल में कौन है? ममता। 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 बिहार में कौन है? नीतीश। 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 और ये है तुम्हारा हेमंत सोरेन। ये है कौन? हेमंत। हेमंत सोचो कि अगर ये नीतीश से पूछा होता तो नीतीश बोलती ना कि हम बिहार में नहीं दे रहे हैं, आप भी मत कीजिए, हम एक दे रहे हैं। हम्म। अगर नीतीश से पूछा होता, पूछा तो क्या बोलता? जवाब में क्या मिलता? बिहार में नहीं है तो फिर झारखंड में भी आप मत दीजिए। नहीं। मत और लागू करो। मोदी से अगर पूछा होता, मोदी क्या बोलते? बोलते कि बीजेपी वाले ही देंगे, आप मत दो, आप मत हम्म। दो। मोदी ऐसी मना ना करता। लेकिन हेमंत कैसा है बताओ? निरंकुश है। हेमंत कैसा है? जी। निरंकुश। निरंकुश। निरंकुश है। निरंकुश है। इस पर इसका भी अंकुश लगा क्या? नहीं। नहीं। अंकुश नहीं लगा। और ये जो नीतीश है इसका भी अंकुश लगा क्या बताना? नहीं। नहीं लगा। तो नतीजा क्या हुआ कि हेमंत सोरेन निरंकुश हो गया। निरंकुश होने से सारे वर्ग क्या हो गए यहाँ पे? खुश है। सारे लोग अभी कैसा है? खुश है। इसलिए निरंकुशता का होना क्या जरूरी है। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हम्म। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आ गया अच्छा। तुम्हारा परमानेंस, यानी कि अस्थायित्व। अब देखो, स्थायित्व का मतलब है तुम्हारे पास में, एक सेकंड का वेट करो, ये देखते हैं, है ना। ये पिक्चर को डाल रहे हैं। अस्थायित्व का मतलब बता रहे हैं कि अस्थायित्व होता क्या है। जैसे, जला। जैसे कि अस्थायित्व के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो ये तुम्हारे पास में एक कुर्सी है, ये हमारे पास में क्या है? सभी को दिखाई दे रहा है? कुर्सी। जी। कुर्सी दिखाई दे रहा ठीक है, कुर्सी दिखाई दे रहा था। अब अच्छे से हम लोग को देखना है ना। यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में? अस्थायित्व के बारे में। है। अस्थायी। कुर्सी का तात्पर्य है संप्रभुता से। किससे?
सम प्रभुता। प्रभुता से। कैसे संप्रभुता से? अब तुम्हारे पास में थोड़ा सा और दो, एक सेकंड और रुको, हम दो एग्जाम्पल और लेंगे। पहला लेंगे हम लोग अ, मनमोहन सिंह का नाम सुने हो? जी। जी सर, मैं पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री थे। हम्म, इतना एक मिनट बोले ना। मनमोहन सिंह कैसा थे? पूर्व प्रधानमंत्री। ये देखो, मनमोहन जी का नाम लो तो मनमोहन जी भी यहाँ पे आ गए, है ना? अच्छा, ये बताना, मोदी का नाम सुने हो? जी सर। वो कौन है? प्रधानमंत्री अभी है प्रधानमंत्री। वर्तमान में। ठीक है। अच्छा, ये बताना कि लो यहाँ मोदी जी को भी डाल दिए। मनमोहन के पहले कौन प्रधानमंत्री था, ये याद है किसी को? रू ये रू अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा चलो ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी को, है ना? वाजपेयी। तो हमारे पास में वाजपेयी, है ना? देखना यहाँ, अब हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं अस्थायित्व के बारे में। एक कुर्सी किसका प्रतीक है? संप्रभुता का। यानी कि हमारा प्रधानमंत्री का जो पद है, वो कैसा है? सर्वोच्च है। तो इस कुर्सी पे कौन बैठे हैं? अभी वाजपेयी बैठे हैं। कौन बैठे हैं इस कुर्सी पे? कौन अटल बैठे? बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। तो वाजपेयी जब तक बैठे हैं तब तक उनके पास में पद के तहत संप्रभु हो गए। यानी सारी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और उनकी शक्ति सर्वोच्च होगी और अस्थाई रहेगी। लेकिन क्या वाजपेयी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने रहे क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं रहे। देखो, अब वाजपेयी जी चले तो जाएंगे, लेकिन संप्रभुता चली जा रही है क्या? नहीं। क्योंकि संप्रभुता अब किसको मिल रही है? मनमोहन सिंह को। अब संप्रभु कौन हो गए? मनमोहन सिंह हो गए। मनमोहन सिंह जब इस कुर्सी पे बैठे, तब वो पूरी तरह से संप्रभु, यानी कि देश का कैसा हो गया? सर्वोच्च हो गए। सारा फैसला लेंगे और वह निरंकुश होकर लेंगे। हम्म, लेकिन क्या मनमोहन आजीवन संप्रभु बने रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो मनमोहन जी भी चले गए। मनमोहन जी चले गए तो कौन आया अभी? मोदी। मोदी। अब मोदी आया। अब मोदी यहाँ संप्रभु। अब कहने का मतलब है हमारे पास में कि देखो, ये जो कुर्सी है ना, ये अस्थाई है। किसके मामले में? संप्रभु के मामले में। संप्रभु के मामले में ये कैसा हो गया? अस्थाई। अस्थाई। लेकिन अस्थाई क्या है बताना? अस्थाई हमारा सरकार है। क्या है? शक्ति हो। सरकार। कौन? कभी वाजपेयी आया, कभी जी मनमोहन आया, जी। कभी मनमोहन सिंह आई है। आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन संप्रभुता कभी भी जाने वाला नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, किसी न किसी। लिख रहे हैं यहाँ कि सरकारें आएंगी और जाएगी। जाएंगी। यह अस्थायी है, यह टेम्पोरी है। अस्थाई। यानी कि टेम्पोरी का मतलब क्या लिख रहे हो? अस्थाई। अस्थाई है। लेकिन ये जो संप्रभु है, हमेशा से क्या रहेगी?
हमेशा से ही रहेंगे। कायम रहेगी। और यह कैसा है? यह अस्थाई है। किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं डाउट है तो हम लोग अगला में बढ़ जाते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। और ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गई। अब अविभाज्यता क्या होता है, और थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं ना। निरंकुशता का डिफिनेशन यहाँ दे दिया है कि राज्य की संप्रभुता निरंकुश होती है और असीम होती है। कानूनी दृष्टि से इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु अनेक विचारकों के अनुसार संप्रभुता पूर्णतया निरंकुश नहीं होती है। ये हम लोग अच्छे से समझा चुके हैं, दोबारा से टाइम नहीं देना है। अस्थायित्व का मतलब संप्रभुता उतनी अस्थायी है जितना स्वयं राज्य। संप्रभुता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत। कैसे? जैसे ये हमारे पास में दिमाग है ना, और हम लोग क्या बोले थे कि इसके पास में दो चीज होगा। ये तो हाथ हो गया, और फिर इसके पास में क्या हो गया, पैर हो गया। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, दिमाग है। दिमाग। दिमाग कौन करता है, फैसला लेगा। फैसला लेने के कारण ये क्या होता है, संप्रभु होता है, संप्रभुता होता है। अगर यदि हम लोग दिमाग खत्म कर दिए, अगर यदि हम लोग दिमाग को खत्म कर दिए, शरीर का वजूद रहेगा क्या? शरीर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो दिमाग कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, संप्रभु है। मर और फिनिश। प्रभु। तो शरीर क्या है हमारा, राज्य। ये क्या है, राज्य है। कि अगर ये संप्रभु खत्म होगा तो राज्य भी हमारा खत्म हो गया। ये यही वाला चीज कह रहा था। अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब प्रभु सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में एक कुर्सी है, एक कुर्सी किसका, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का। तो इस प्रधानमंत्री में क्या एक साथ, क्या एक साथ दो लोग होंगे? नहीं। मान लो यहाँ पे एक मोदी भी है, और यहाँ पे एक कौन है, नहीं। मनमोहन। नहीं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। कि हमारा क्या होगा, यह क्या संभव है? तो आंसर में क्या होगा, नहीं। नहीं। हम एक ही कुर्सी पे दो लोग को बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं। यानी कि नहीं इसका बता आंसर क्या होगा कि यह अविभाज्य है। यह क्या है, अविभाजित। अविभाज्य है। वही वाला अविभाज्यता आ गया। अच्छा। ठीक है। तीसरा, अब चौथा वाला चलो, सर्वव्यापकता। सर। सर्वव्यापकता का मतलब मान लो हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, है ना। तो भारत में हमारे पास में प्रधानमंत्री है। कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, मोदी है। मोदी जो भी फैसला लिया, जो भी फैसला लिया, वह फैसला पूरे राज्य, हर एक राज्य, हर एक राज्य में क्या होता है, मान्य हो। आपको होगा ना। और हर एक राज्य कैसा रहेगा, हर एक राज्य अधीन रहेगा इस फैसले को मानने में, इस फैसले को मानने में। तो वही कह रहा है क्या, सर्वव्यापकता का मतलब यही है कि सभी में व्याप्त। यानी कि लिया गया फैसला, लिया गया फैसला
सभी में व्याप्त रहेगा, सभी में व्याप्त होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ठीक है, नहीं। नहीं डाउट है तो अगला वाला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अदेयता। अदेयता का मतलब हम ये बता रहे हैं, मान लो कि, रुको, इसका एक हमने एक पिक्चर ला रहे हैं, एक सेकंड का वेट करो, है ना। हम लोग यहाँ पे, वो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। मंत्री थे। तो प्रधानमंत्री हो गया, है ना। और इसके पहले कौन थे प्रधानमंत्री? चलो हम मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह के बारे में। हम्म, ये आ गए हमारे पास में मनमोहन सिंह। अच्छा ये बताना कि मान लो कि मनमोहन सिंह को मन किया कि हम जो है तो अपना शक्ति जो है सो दे देते हैं। किसको दे देते हैं? ये मनमोहन सिंह, गौर से देखो, ये कौन है? मनमोहन सिंह, है ना, ये मनमोहन सिंह। और इनको अचानक से मन कर रहा है कि हम अपना शक्ति दे देते हैं। किसको? इनको भी दे देते हैं। क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। नहीं ना संभव है। जी। मनमोहन सिंह अगर मतलब अपना शक्ति इनको देंगे, तो जैसे ही इनको अपना शक्ति देंगे वैसे ही मनमोहन सिंह क्या होंगे, बता सकते हो? इसका शक्ति खत्म हुई। रुकना जरा सा, अभी हम बता ही दे रहे क्या होंगे। मनमोहन सिंह खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाएंगे तो इनका कोई वजूद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। प्रभु सत्ता को त्यागना का मतलब क्या है? आत्महत्या करना। देखो ये आत्महत्या कर लिए कि नहीं कर लिए? अपना शक्ति दूसरे कर को, लिए। आत्महत्या ना होगा। तो इनको अपना जिंदगी जी। बनाने के लिए अपना प्रभुत्व कहाँ रखना होगा? अपने पास रखना होगा। जगह पर। अपने कहाँ रखना होगा? पास रखना होगा। अगर ये अपना प्रभुत्व को सौंपेंगे तो वो क्या होगा? आत्महत्या के समान होगा। आ रहा समझ में? जी। अब मौलिकता की बात करो। अब मौलिकता क्या है? जैसे कि हम ये बताना है तुमको, ये एक मिनट रुकना, है ना। कुछ आइडिया है मौलिकता के बारे में? अच्छा, हम तुमको एक पिक्चर डाल रहे हैं ताकि पिक्चर से समझाने में क्या होता है, आसान होता है ना। पिक्चर से समझाने में क्या होता है, हमको आसान होता है। जब स्क्रीन का पिक्चर दिख रहा है, बच्चे। अच्छा। कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है? जी। जी सर। एक नवजात बच्चा, एक नवजात नवजात। बेबी, है ना। वह जैसे ही जन्म ली, जैसे ही जन्म ली, वैसे ही, तब वैसे ही क्या करती है? सांस लेना चालू अभी करती है। सांस लेना चालू करी, है ना। क्यों चालू करी? क्योंकि उदाहरण है। क्योंकि यह इसका क्या है? यह इसका मौलिक है। मौलिकता है। अगर कोई बच्चा मान लो कि जन्म लिया और हम उसका मौलिकता छीन लेंगे, बोलेंगे तुम सांस नहीं ले सकते, तो वह बच्चा जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वैसे ही, वैसे ही एक राज्य का जन्म होता है। एक राज्य का क्या?
हाँ? तुरंत तुरंत हुआ वास्तविकता के तहत, वास्तविकता के तहत वो कहता है। जैसे ये सांस लेने के पहले किसी से पूछेगी क्या? नहीं। सांस लेने से पहले किसी से नहीं। नहीं कुछ। ऐसी जैसी एक राज्य का जन्म होगा ना, वैसे ही वो क्या होगा? संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब अपनी हम्म, मर्जी लेगा, अपनी मर्जी से मर्जी। फैसला लेना शुरू करेगा। सब। वह किसी से नहीं पूछेगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है। ये वाला क्या होगा? मौलिकता भी हमारा खत्म हो गया। देखेंगे नाम मात्र की प्रमुखता। अब सबर्निटी, काइंड्स ऑफ सबर्निटी जो है, हम लोग किस वजह से करेंगे? आज का हमारा जो क्लास है वो एग्जैक्ट तुम्हारा 9 AM में चालू होगा। 9 AM में जो लोग नहीं होंगे वो हम लोग 9 बजे से करेंगे, और उस क्लास को क्या कमिंग पे डाल देंगे। और तो आना, क्योंकि हम यहाँ पे कहाँ से क्लास ले रहे हैं? ठीक। तो देखो यहाँ पर पहला एक लिखा है, नाम मात्र, है ना? चलो पिक्चर है, तो नाम मात्र की संप्रभुता इसके पति के पास में है। ये मान लीजिए हम्म। के लिए एग्जाम्पल में डाले थे। बाय, क्लास को खत्म कर रहे हैं ना?